ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 67वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 38 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्थात तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य के बारे में ज्ञान दे रहे थे। अभी यहाँ पे सीधा सीधा आदेश दे रहे हैं कि तुम पाप और पुण्य की विचार किए बिना, सुख तथा दुख का विचार किए बिना, अनेक प्रकार के जो तुम्हारे मन घड़ंत तरीके से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब विचारों को त्याग कर मात्र और मात्र युद्ध करने के लिए युद्ध करो। मैं कह रहा हूं इसलिए युद्ध करो। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। आचार्यगण लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मात्र इसलिए युद्ध करो क्योंकि ये मेरी इच्छा है। यानी कि भगवान की इच्छा है और उस इच्छा को अगर हम पूर्ण करेंगे तो उसमें ही जीव का हित छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि हम गौ माता की सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि हर एक जीव के साथ हम प्रेम करें, हर एक जीव के साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। और भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए तब उन्होंने अपने आचरण द्वारा ये दर्शाया भी कि स्वयं नंगे पांव जाकर गौमाता की सेवा करते थे, नंगे पांव जाकर गायों को चराते थे और वहां पूरा दिन गौमाता की सेवा में ही लगे रहते थे। आज हम कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है गौमाता की सेवा करने के लिए। अगर आप राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम और कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन्होंने जो अपने आचरण द्वारा कार्य किया, स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र भी गौमाता की सेवा करते थे। और उधर भगवान श्री कृष्ण को तो ग्वाला ही कहा गया है कि वो स्वयं गायों की सेवा, पूरा दिन गायों की सेवा में ही संलग्न रहते थे। अरे भगवान श्री कृष्ण जो कि संपूर्ण सृष्टि के मात्र हैं, मालिक हैं, उनको पूरे सृष्टि को देखना पड़ता है, वो गौ माता की सेवा के लिए समय निकाल लेते थे। तो आज हमारे पास एक परिवार की भरण पोषण करने के लिए गौ माता की सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते। हाँ, जीवन का कुछ समय नहीं निकाल पाते तो धन के द्वारा कीजिए, आर्थिक सहायता प्रदान करके या मानसिक सहायता प्रदान करके या शारीरिक सहायता प्रदान करके, तन मन और धन किसी भी प्रकार से आप गौमाता की सेवा कर सकते हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की इच्छा क्या है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब हम लग जाएंगे तो अर्जुन की भांति प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है उसका हमें अनुकरण नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है उसका हमें पालन करना है, क्योंकि अनुकरण करने में और अनुसरण करने में बहुत अंतर है भक्तों। एक समय की बात, श्रील प्रभुपाद विदेश में प्रातःकालीन भ्रमण के समय मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे थे। तभी जैसे ही गार्डन में घूम रहे थे, उनके शिष्य उनके साथ थे। तभी एकाएक उनका एक कोई शिष्य थोड़ा पीछे बिछड़ गया था, कुछ सेवा के लिए गया था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अचानक देखा कि एक कुत्ता जो कि बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मोटा था, वो उस शिष्य के पीछे पड़ गया। शिष्य भाग रहा था और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था। शिष्य भागा भागा श्रील प्रभुपाद के पास आकर कहने लगा, प्रभुपाद जी मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। प्रभुपाद जी यूं मुड़े, छड़ी को उठाया और कुत्ते को देखकर कहा हट, और कुत्ता वहीं रुक गया। ये दृश्य देखकर उनके शिष्य थे वो प्रभावित हो गए। बोले प्रभुपाद जी को तो कुत्तों को भी नियंत्रण करने की कला मालूम है। समय परिवर्तित, समय बीतता गया। कुछ समय के उपरांत वही भक्त श्रील प्रभुपाद के साथ भारत में आया और भारत के जयपुर शहर में वहां पे कुछ प्रभुपाद जी का प्रोग्राम था, आध्यात्मिक प्रोग्राम। वहां पे रुके। प्रभुपाद जी का शिष्य, वही शिष्य जिनको कुत्ते से प्रभुपाद जी ने बचाया था, वो प्रभुपाद जी के लिए भोजन बना रहा था, रोटी बना रहा था, चपाती बना रहा था। एक बंदर उस खिड़की से अंदर आकर शिष्य की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगा कि वहां से रोटी प्राप्त होगी। शिष्य को बुद्धिमत्ता के कारण याद आया कि प्रभुपाद जी ने कुत्ते को भगाने के लिए क्या कार्य किया था, मैं भी उसका अनुकरण करता हूं।
उन्होंने तुरंत जो रोटी बनाने का बेलन था वो उठाया और उस बंदर की तरफ देखते हुए जोर से ऐसे कहा, हट। तो भक्तों बताएं आपको, बंदर तो नकल करने में बड़ा माहिर है। बंदर ने वहां से कुछ बर्तन उठाया और उस शिष्य के सर पे दे मारा। शिष्य दर्द के मारे कर्राता हुआ बाहर आया और प्रभुपाद जी से कहने लगा, स्वामी जी मुझे बंदर ने मार दिया। तो बोले, बंदर ने कैसे मारा? सारा वृतांत कहा कि प्रभुपाद जी आपने तो कुत्ते से बचने के लिए जैसे उसे सड़ी से हट गया था, मैंने भी आपका अनुकरण करते हुए मैंने सोचा कि मुझे तो सब कला मालूम है, प्रभुपाद जी ने जो किया था मैं भी वही करता हूं। और उस चक्र में बंदर ने मेरे ऊपर बर्तन दे मारा और मैं घायल हो गया। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि अनुकरण करना अलग बात है, अनुसरण करना अलग बात है। मैंने किस परिस्थिति में और सामने कौन था ये देखकर वहां पे ऐसा किया था। वहां पे कुत्ता था, बंदर नहीं था। तो आप अगर जीवन में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो जो महान आचार्य हैं उन्होंने क्या कहा है और क्या किया है, दोनों में अंतर है। उनके द्वारा कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारो, उनके द्वारा दिया हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारो। हाँ, कहीं कहीं उनके द्वारा किए हुए कार्य का भी अनुकरण करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उनके द्वारा दिए हुए सिद्धांत को जीवन में उतारने का प्रयास करो। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है उसको जीवन में मत उतारने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्रदान किया है, क्या कहा है, उसे अगर जीवन में उतारेंगे ना तो सफल प्राप्त हो गई। और प्रभु श्री रामचंद्र ने जीवन में क्या क्या किया है उसका अनुकरण कीजिएगा, उसको देखकर जीवन में उतारेंगे ना तब सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि अपने गुरु के मार्गदर्शन में बुद्धिमत्ता के साथ जीवन में क्या कार्य कहां पे करना है, कौन सा कार्य कहां पे करना है, उसका ठीक जानकारी प्राप्त करके करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय की कोई महत्व नहीं दिया जाता। कृष्ण भावनामृत का जो कार्य है ना दिव्य है, इसमें भौतिक जीवन से संबंधित जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उसमें सुख या दुख, जय या पराजय, हानि या लाभ, उसको कहीं जीवन में देखकर नहीं भक्ति की जा सकती। कृष्ण भावनामृत का कार्य वो दिव्य है, उसे इन सारे के सारे गुणों से, सुख दुख की गुणों से और लाभ या हानि के गुण से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। और उसे करके दिखाया श्रील प्रभुपाद के जो विदेशी शिष्य थे उन्होंने। श्रील प्रभुपाद विदेश में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, वहां पर अनेक उनके अनुयायी बन गए, उनको सबको लेकर भारत में आए। भक्तों, श्रील प्रभुपाद की जो प्रारंभिक पुस्तकें वितरण होती थी उससे जो धन प्राप्त हुआ वो धन लाकर भारत में उन्होंने मंदिर बनाने का निर्णय किया। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है। जो लोग सोचते हैं कि जो इस्कॉन संस्था है उसका धन विदेश में ले जाने के लिए बना है, उसकी नींव रखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने पहले तो विदेश में उसका स्थापना करा और वहां से जो धन प्राप्त हुआ पुस्तक वितरण करके वो धन भारत में लाकर भारत में अनेक मंदिरों का निर्माण किया। परंतु धन्य है प्रभुपाद जी के पाश्चात्य शिष्य जिन्होंने एक बार भी प्रभुपाद जी से यह प्रश्न नहीं किया कि ये धन तो हमने मेहनत करके कमाया है, हमने पुस्तक वितरण करके कमाया है, उस धन का उपयोग क्यों नहीं हम यही पाश्चात्य देश में ही अनेक सेंटर बनाने में, अनेक जमीन खरीदने में उसका निर्माण क्यों न किया जाए, उसको धन को भारत क्यों लेके जा रहे हैं। जैसा कि हम धन देते तो नहीं है लेकिन प्रश्न उठाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं कि भारत से धन विदेश में लेके जा रहा है। कभी जेब में से सवन्य अठन्य निकाल कर मंदिर में डालते तो नहीं है, जब मंदिर में जाते हैं तो वहां से प्रसाद मुफ्त का खा के आ जाते हैं, परंतु कुछ धन प्रदान नहीं करते। और ये बात वही करते हैं जो कभी धन मंदिर में नहीं देते हैं। भक्तों, हमें अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर कि जानना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बिना किसी तथ्य के आधार पर मात्र और मात्र भावनाओं में बहकर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने वहां से धन लेके आए और यहां से अनेक जू का मंदिर है, मायापुर का मंदिर है, वृंदावन का मंदिर है, अनेक मंदिरों का निर्माण किया। और जू मंदिर है ना, आज इतना सुंदर लग रहा है, वहां पे पूरा का पूरा ऐसे जंगल की भांति पड़ा हुआ था। प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्य जो मात्र और मात्र एसी, वहां पे एसी में रहे हैं, पूर्ण रूप से अनेक प्रकार की सुविधाओं में रहे हैं, उनको ऐसी परिस्थिति में कैसे रहना है कोई ज्ञान नहीं था, परंतु श्रील प्रभुपाद ने कहा है इसलिए वो वहां पे रहे, झोंपड़ी बनाकर रहे। और आप बात नहीं मानेंगे भक्तों, वहां पर सूहे पूरे
रात को भी वहां पे भ्रमण करते थे, कभी कभी उनके भोजन के पास भी आया करते थे और वो नहाते वक्त उनके वहां पे आ जाते थे। वो बहुत डर जाते थे, परंतु कभी वो स्थान छोड़कर नहीं गए, क्योंकि प्रभुपाद जी का आदेश था कि यहाँ पे रहकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि कृष्ण भक्ति में सुख या दुख का कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने यह दर्शाया कि हम अपनी बहुत ही आरामदायक जीवन को त्याग कर भारत में आकर ऐसे स्थान पर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जहां पर अनेक प्रकार के कष्ट हैं, न नहाने के लिए ठीक से पानी आता है, न भोजन करने के लिए साफ सुथरी जमीन है, फिर भी वो अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हुए पांडवों की भांति वहां पे रहे। और आज आप देखेंगे कि उसका परिणाम क्या हुआ। बहुत ही सुंदर भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां पर आप और हम जाकर भगवान के अर्श विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। और वहां पे अनेक भक्तों के चरित्र का निर्माण हो रहा है। आए दिन वहां पर अनेक भक्त हैं, वहां से ज्ञान अर्जित करके न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि अपने परिवार के, अपने समाज के जीवन को भी परिवर्तित कर रहे हैं। और ऐसे अनेक परिवार हैं जो वहां से ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन को सुखमय बनाया है, आनंदमय बनाया है, भक्तिमय बनाया है। पांडवों से सीखेंगे कि किस प्रकार पांडव है वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुख आए, उन दुखों को सहन करते हुए भी भक्ति में लगे रहे। यही है कृष्ण भावनामृत कि जाहे विद्धि राखे राम ताहे विद्धि रहिए। राम जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति में हमें रखना चाहते हैं, हम उसी परिस्थिति में रहकर मात्र और मात्र प्रभु श्री रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। झोपड़ी में राखे साहे महलों में वास दे। अगर साहेब भगवान चाहे तो हमें झोपड़ी में रखे या फिर महलों में वास दे, जहां पे भी रखेंगे हम मात्र और मात्र उनकी सेवा करने के उद्देश्य से रहेंगे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में तो राम का नाम होना चाहिए और हाथ में राम की सेवा होनी चाहिए। राम के भक्तों की सेवा करने के, प्रभु श्री रामचंद्र के महिमा का यशोगान करने के लिए धन अर्जित करके उसके अनेक प्रकार के कथाओं का हम अनेक प्रकार के कथाओं का आयोजन करें, अनेक प्रकार के ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करें जहां पर कृष्ण भक्ति का, राम भक्ति का प्रचार हो सके। और आज संपूर्ण विश्व में इस कार्य में कृष्ण भावनामृत संघ है वो पूर्ण रूप से लगा हुआ है। आप देखेंगे कोरोना काल में उन्होंने जहां पर पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता थी, वहां पे प्रसाद वितरण किया। और जहां पे आज हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन को प्रदान करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, अनेक कॉलेजों में जाकर, जेल में जाकर, अनेक जगह जाकर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और उसी ज्ञान को प्राप्त करके आप और हम यहाँ पे बैठ के कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण भगवान के द्वारा प्रदान की गई भगवत गीता के ज्ञान को समझ पा रहे हैं। रतनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की मूलभूत प्रार्थना भगवान के हाथों की कठपुतली बनना है। परम पूज्य रतनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को अगर आप सही से समझ पाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। भगवान जिस स्थिति में हमें नचाना चाहते हैं उस स्थिति में हमें रहना चाहिए। कि भगवान चाहे तो हमें आनंद की स्थिति में रख सकते हैं और अगर भगवान चाहे तो हमें अनेक प्रकार के दुखों में डाल सकते हैं, परंतु किसी भी अवस्था में भगवान से शिकायत नहीं करेंगे कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भक्तों, जो व्यक्ति जब भी जीवन में दुख आते हैं हमेशा भगवान को दोष देता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये सिद्धांत बहुत ही सुंदर समझने वाली बात है कि जब भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, कभी भी भगवान को दोष दिए बगैर मात्र और मात्र भगवान की कृपा समझकर कि ये भी मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन लाने वाला होगा। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, इस बात को ध्यान में रख के मात्र और मात्र भक्ति में लगे रहना चाहिए। कुंती महारानी तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से दुख ही मांगती थी। वो अपनी प्रार्थनाओं में कहती है कि भगवान मुझे अनेक प्रकार के दुख प्रदान करो जिससे दुखों की अवस्था में मैं आपको याद कर सकूं और आप हमेशा हमारे साथ रह सको। भक्तों, आपने और हमने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, तब व्यक्ति भगवान को याद करता है। जब आरामदायक स्थिति होती है तब अक्सर हम भूल जाते हैं। रामायण का प्रसंग भक्तों आप सब कथा से वाकिफ है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। प्रभु श्री रामचंद्र ने जब सुग्रीव की सहायता करके उन्हें राज्य प्रदान किया और चतुर्मास होने के कारण सोचा कि बारिश के बाद हम
माता सीता की खोज में निकलेंगे। उधर सुग्रीव ऐसो आराम में ऐसा आनंदित हो गया, अपने राज्य भोग में विलास करने में ऐसा आनंदित हो गया कि वो प्रभु के साथ उनकी जो प्रार्थनाएं थी, जो उनके साथ संधि हुई थी, उसको भूलकर पूर्ण रूप से भोगों में मस्त हो गया। जब वो दुख में था, पहाड़ों पर रह रहा था, तब तो प्रभु श्री रामचंद्र को याद किया करता था, परंतु अभी महल में आने के कारण जैसे ही सुख मिलने लगे, वो सारे के सारे संबंध थे, सारे के सारे उनके बीच में जो करार हुए थे, उनको भूलकर मात्र आनंद में रहने लगा। आप और हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जब जब जीवन में आनंद का समय होता है, जब जब व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है, सुख शांति से रहता है, तब तक व्यक्ति के जीवन से भगवान निकल जाते हैं। और अगर कोई इस बात को समझ ले कि अगर हम आनंद की स्थिति में भी, प्रसन्नता की स्थिति में भी भगवान को नहीं भूलेंगे, तो जीवन में दुख आएंगे ही क्यों? कि हम अपने दुख में, जीवन में तो भगवान को याद करते हैं कि मुझे सुख प्रदान करें, मेरे जीवन में कष्ट मिट जाए, मेरे जीवन में से ऐसा हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, अगर जीवन से दुख चले गए तो मैं आपको चढ़ावा चढ़ा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा। लेकिन जैसे सुख आते हैं, सारे के सारे प्रार्थनाएं भूल जाते हैं, इसलिए तो जीवन में पुनः कष्ट आते हैं। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मुझे मात्र कष्ट दीजिए, जिससे मैं आपको कभी भूल ना पाऊं। इंद्रदेव के रुष्ट होने पर भी ब्रजवासियों ने कृष्ण पर उंगली नहीं उठाई, इसलिए कृष्ण उनसे प्रेम करते थे। आचार्यगण कहते हैं कि जब इंद्रदेव रुष्ट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा, कथा से आप सब वाकिफ हैं, मैं सिर्फ आपको उसका सार है वो बताना चाह रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि इंद्रदेव की पूजा करने की बजाय हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, और कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर नंद बाबा के आंगन में सब तैयारियां करके गिरिराज जी की पूजा करी। इससे इंद्रदेव रुष्ट हो गया, मूसलाधार बारिश करने लगा, और उस बारिश में संपूर्ण ब्रजमंडल है वो डूबने लगा। सारे भक्तगण कृष्ण के पास आकर प्रार्थना करने लगे, याचना करने लगे, कृष्ण हमारी सहायता करो। परंतु एक भी भक्त ने कृष्ण पर उंगली नहीं उठाई कि कृष्ण तुमने पूजा बंद करवा दी, इसलिए ये सब हुआ है। भक्तों, बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है यहाँ पे। हमारे जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है, हम तुरंत दूसरे पर उंगली उठाते हैं, ये तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। जब जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, तब तो मात्र कहते हैं कि हाँ, ये मेरी बुद्धिमत्ता के कारण हो रहा है, मेरे सर्वश्रेष्ठता के कारण हो रहा है। परंतु जैसे ही जीवन में कष्ट आते हैं, हम तुरंत दूसरों पर उंगली उठाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। उस स्थिति से अगर ऊपर उठ पाएंगे ना, तब जीवन में सफलता प्राप्त होगी। एक बचपन से ही बच्चे को हम सिखाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब बच्चा कभी गिर जाता है और उसको थोड़ा सा लग जाता है, रोने लगता है, हम तुरंत जाते हैं, बेटा क्या हुआ? बोले इस पत्थर पे गिर गया, लग गया। उस पत्थर को तुरंत मारते हैं और कहते हैं कि चल, मेरी बिटिया को मार दिया तुमने। तब उस बिटिया को तुरंत एहसास होता है कि हाँ, मुझे लगा है तो इस पत्थर की वजह से। और तब से ही बच्चे के मन में यह भाव पैदा होता है, जब भी मेरे जीवन में कष्ट आएंगे, दूसरे की वजह से आएंगे। भक्तों, छोटी छोटी बातें बहुत ही सीखने लायक है। जब बचपन से ही बच्चे को कुछ लगता है, हम तुरंत उस लगने के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं। बच्चा शांत तो हो जाएगा, परंतु वो सिद्धांत सीख जाएगा कि जीवन में जब भी कष्ट आते हैं, दूसरे की वजह से आते हैं। तो ये सिद्धांत वो सीखने के कारण जैसे जैसे बड़ा होता है, वो उसके मन में सिद्धांत बढ़ता ही जाता है। और जीवन के किसी भी परिस्थिति में जब वो कष्टों का सामना करता है, तब उसको लगता है कि ये कष्ट दूसरे की वजह से आए हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चों को ये सिद्धांत सिखाए कि जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, मात्र और मात्र हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। कभी किसी के, दूसरे के कोई कार्य की वजह से हमारे जीवन में संकट आ ही नहीं सकते। हाँ, आपको उस कर्म बंधन से निकालने के लिए मात्र दूसरा जरिया बन सकता है, परंतु वो कर्म है, वो फल है, वो मात्र आपके कर्मों के कारण आया है। इस सिद्धांत को कोई सीख जाएगा तो जीवन में वो कभी दुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि सुख या दुख दोनों मात्र मेरे कर्मों का ही फल है। इस प्रकार वो जीवन में ये सिद्धांत सीखने के कारण प्रसन्न रह पाएगा। तो कुंती महारानी है वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे दुख दीजिए। और मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि इंद्रदेव के बारिश करने पर कृष्ण के पास समस्त ब्रजवासी आए और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हमारी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने तुरंत गिरिराज जी को अपने लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली पर उठाया और 7 दिन 7 रात तक वो
गिरिराज जी को उठा के खड़े रहे। ब्रजवासी सब कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण ब्रजवासियों को देख रहे हैं, वो आनंद से रह रहे हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ आनंद का आदान प्रदान किया, प्रेम का आदान प्रदान किया, क्योंकि ब्रजवासी कभी कृष्ण को किसी कार्य के लिए ब्लेम नहीं करते थे, मात्र और मात्र उनसे प्रेम करते थे। जब हमारे अंदर भी वो भाव आ जाएगा कि हम कृष्ण से मात्र प्रेम करने के लिए प्रेम करें, किसी भी कार्य के लिए उन्हें दोष न दे कि भगवान तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, ऐसा भगवान मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं फिर भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। जब इस भाव से ऊपर उठ जाएंगे ना, तब वास्तव में हम भगवान से प्रेम करने की कला सीखेंगे। महानता उस कार्य में नहीं है जो हम करते हैं, अपितु इस तथ्य में है कि इसे किस प्रकार हम भगवान के हाथों में एक साधन मात्र बन जाए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि महानता उस कार्य में नहीं है कि हम किस प्रकार किसी कार्य को निहित करें, महानता तो उस कार्य में है कि किस प्रकार हम भगवान के हाथों की कठपुतली बने, किस प्रकार हम भगवान जिस विधि से नचाना चाहते हैं उस विधि से नाचें। भगवान हमारा प्रयोग किस स्थिति में करना चाहते हैं, उस परिस्थिति में हम भगवान के कार्य में मात्र और मात्र सहयोग प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए, कुछ समय तक प्रचार किया, कोई भक्त नहीं बन रहा था। प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना करते थे, हे कृष्णा, तुम इस यहाँ पे मुझे लेके आए हो, निश्चित रूप से तुम्हारा कोई उद्देश्य होगा। तुम चाहो तो मुझे सफलता प्रदान कर सकते हो और तुम चाहो तो मुझे यहाँ से पुनः भारत लौट लेके जा सकते हो। जो भी है आपके हाथ में है। और हम देखते भी हैं कि अपने जीवन में कई बार भक्तों, हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, परंतु सफलता नहीं मिलती है। और वही सफलता दूसरे दिन स्वतः ही बिना किसी प्रयास के ही मिल जाती है। यानी कि हम अपना कर्म कितना ही अच्छे से कर लें, परंतु जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक हम वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने तो विशेष रूप से कई बार अनुभव किया है। आप भी जरा पीछे जाकर झांक कर देखने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। दिव्य चेतना तो यह होगी कि हर कार्य वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाए। कोई भी कार्य क्यों ना हो, हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए कि श्री कृष्ण इससे प्रसन्न होने चाहिए। जब कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। विशेष प्रकार से जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्य करता है तो वो किसी के ऋण ही नहीं होता। बाकी हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो उसका कर्मों का फल लगेगा, परंतु वही कार्य अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, कृष्ण की सेवा करने के लिए करें, हमारे जीवन का एक ही ध्येय होना चाहिए, धन कमा रहा हूं जिससे हम कृष्ण की सेवा कर सके, परिवार में रह रहा हूं ताकि मैं, जो मेरे पुत्र हैं, पत्नी है, परिवार है, कृष्ण का मात्र और मात्र कृष्ण का सेवक समझकर उनकी मैं सेवा कर सकूं, उनको भक्ति में लगा सकूं। अगर उनसे हम भोग करने की इच्छा से करेंगे, ये मेरा बच्चा है मैं उससे भोग करूंगा, उसे आदेश देकर कि तुम मेरी सेवा कर, जो वो धन कमाएगा और मैं अपनी सेवा में उसे उपयोग करूंगा, तो वो सही मानसिकता नहीं है और वो दुख का कारण बनेगा जब वो बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा। परंतु इस उद्देश्य से सेवा कीजिए कि वो बच्चा धन प्राप्त करेगा, उस धन को मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा और उससे जो प्रसन्नता का माहौल बनेगा ना, निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो पाएंगे। जिस अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाता है। भक्तों, जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है उसके साथ ही उसके जीवन में अनेक प्रकार के ऋण आते हैं, अनेक प्रकार के ऋण लेकर, अनेक प्रकार के कर्ज लेकर पैदा होता है। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, समाज के प्रति ऋण है, सब पशु पक्षियों के प्रति ऋण है, अनेक प्रकार के हमारे ऊपर ऋण होते हैं, कर्जा होता है जिसे हमें चुकाना होता है। देव ऋण यानी देवताओं के अनेक ऋण होते हैं। हम सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, चंद्रमा से औषधियों के रूप में अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त करते हैं, अनेक देवी देवताओं से हम कुछ न कुछ जीवन में, अग्निदेव से अग्नि प्राप्त करते हैं, वायुदेव से हवा प्राप्त करते हैं, ऐसे अनेक देवी देवताओं से कुछ न कुछ हम जीवन में प्राप्त करते हैं और उनका ऋण होता है, इसलिए हम उनकी पूजा करें, आराधना करें ताकि उनके ऋण से हम उऋण हो सकें। अपने पितरों के प्रति ऋण होता है, माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। ये ऋण एक साथ में जुड़ जाता है। ऋषि ऋण यानी कि जो हमारे ऋषिगण है, साधुगण है, उन्होंने हमें शास्त्र प्रदान किए,
और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को समझ पा रहे हैं, तो हमारे ऊपर उनका भी ऋण चढ़ जाता है। और उस ऋण को चुकाने के लिए हमें उसी ज्ञान को दूसरों तक वितरण करें। हम ऋषियों के प्रति हम सम्मान भाव दिखाएं, उनके महिमा का यशोगान करें, उनके द्वारा लिखित शास्त्रों को पढ़े और समझे और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे अनेक पशु पक्षियों के प्रति हमारे ऋण होते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के प्रति हमारे ऋण होते हैं, पेड़ पौधों के प्रति हमारे ऋण होते हैं। इन सब से ऋण होने का एकमात्र साधन है कि हम कृष्ण की शरण में चले जाएं, मुकुंद की शरण में चले जाएं, और जो श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है वो सारे प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाएगा। वरना भक्तों, एक एक ऋण चुकाने में तुम लगे रहोगे तो जीवन में हमेशा चिंता से युक्त रहेंगे। किस की सेवा कर पाओगे, कौन कौन से देवी देवताओं की सेवा करोगे, किस के पास जाकर अपने ऋण से मुक्त होने का प्रयास करोगे, उसमें पूर्ण रूप से बर्बाद होने के बाद भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में चाहिए कि हम इन ऋणों से मुक्त होने के लिए मुकुंद की शरण में जाए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो सारे के सारे प्रकारों के, इस प्रकार श्लोक क्रमांक 38 में हमने समझा कि किस प्रकार हम श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो सकें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 38 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।